हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विगो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली क्लास में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या में गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड का पहले तो देखेंगे यहाँ पर कि गुणनखंड मतलब यहाँ हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब ये होगा कि किसी संख्या के कितने गुणनखंड हैं, तो इसका अर्थ है कि उस संख्या में कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है। जैसे हमने लिखा, जैसे मैं लिखूं कि 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 के गुणनखंड का अर्थ है कि 12 में कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है। जैसे 12 का एक गुणनखंड 1 है, क्योंकि 1 का भाग चला जाता है 12 में। 12 का एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 का भी भाग चला जाता है 12 में। 12 का एक गुणनखंड 3 है, क्योंकि 3 का भी भाग चला जाता है 12 में। 12 का एक गुणनखंड 4 है, क्योंकि 4 का भी भाग चला जाता है 12 में। और एक गुणनखंड इसका 6 भी है, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। एक गुणनखंड इसका 12 भी है, क्योंकि इसमें 12 का भी भाग चला जाता है। तो गुणनखंड का मतलब है कि उनका भाग चला जाना। यानी कि 12 के अगर गुणनखंड करूँ मैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ इसके फैक्टर हैं, इसके जो फैक्टर हैं उनकी संख्या 6 है। 12 के फैक्टर कितने हैं? 6। इसका अर्थ है कि 12 में 6 संख्याओं से भाग जा सकता है पूर्णांक में। 12 में 6 पूर्णांक ऐसे हैं जिनका पूर्णांक हैं जिनका पूरा भाग जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया 21। अब 21 में 1 से भाग चला जाएगा 21 में, 3 से चला जाएगा 21 में, 7 से चला जाएगा और 21 से चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 21 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4। तो इसके फैक्टर कितने हैं? तो इसके फैक्टर की संख्या है 4। फैक्टर का होने का अर्थ है कि ऐसे 4 पूर्णांक हैं जो 21 को डिवाइड करेंगे। 12 के गुणनखंड 6 आए थे, इसका मतलब है ऐसे 6 फैक्टर हैं 12 के पूर्णांक में जो 12 को डिवाइड करेंगे। तो किसी संख्या के गुणनखंड को हम कैसे निकालते हैं उस बात को अब देखते हैं, क्योंकि ये छोटी संख्या थी और इन छोटी संख्याओं को हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से इनको लिख के हम कर सकते हैं। जैसे मैंने 72 लिखा, 72 लिखा। मुझे ज्ञात करनी है 72 में कितनी संख्याएं हैं। अगर मुझे ये ज्ञात करना है कि 72 के कितने गुणनखंड हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इसके करने पड़ेंगे फैक्टर। इसके सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूं, तो इसके फैक्टर अगर मैं देखूं तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो फिर ये 18 बनेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बनेगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बनेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे फिर इसका ये 1 बनेगा। तो पहले तो ये ऐसे करके हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड। अब आते हैं इसी पर क्वेश्चन, इस पर आते हैं जो हमने पहले बताया था 12 के गुणनखंड आए 6। तो दूसरा तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे हम 6? 12 के फैक्टर करेंगे हम 12 के, और 12 के फैक्टर जब करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 2 से भाग देंगे तो 3 बार, 3 से भाग देंगे तो 1 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 के फैक्टर बने वो 2 बार आया है, इसका मतलब 2 की पावर 2 रखेंगे। 3 केवल 1 बार आया है, इसलिए 3 की पावर कितनी रखेंगे? 1। इसके बाद क्या करते हैं कि फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ेंगे। 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ 3 लिखेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3। यहाँ कितना है? पावर कितनी है? 1। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2। और 3 दूनी कितने हो गए? 6। यानी कि 12 के फैक्टर कितने आएंगे? 6 आएंगे। ये हमने कैसे पता करा था? पहले पता किया था हमने ऐसे, इसको पूरे गुणनखंड लिखकर। लेकिन यहाँ सारे के सारे गुणनखंड नहीं लिखने हैं, हमको क्या करना है कि जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, और 1 जोड़कर सब में टोटल क्या कर देना है? इंटू कर देना है। अच्छा, एक बात देखेंगे यहाँ कि ये जो गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य होने चाहिए। वैसे भी अभाज्य गुणनखंड ही आते हैं यहाँ से।
तो पहले सूत्र क्या बन जाएगा, मान लो कि कोई संख्या k है, कोई संख्या क्या है, k है, और k के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p और d की पावर मान लो कि q आ गया। ये k के अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तब इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, जब फैक्टर निकालेंगे इसमें जब फैक्टर निकालेंगे कितने फैक्टर हैं, तो क्या करेंगे भाई कि जो संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है पावर से। पावर n है, इसमें अपनी तरफ से ही एक जोड़ते हैं तो ये बनेगा n+1। पावर यहाँ m है, m में अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा m+1। यहाँ p है तो p में एक जोड़ेंगे, ये बनेगा p+1 और ये बनेगा तुम्हारा q+1। यानी कि फॉर्मूला 1 के तैयार ये हुआ कि अगर फैक्टर निकालने हैं तो अभाज्य गुणनखंड की जो पावर है उनमें एक जोड़ के सबका क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, और हम देखेंगे कि गुणनखंड कितने निकलते हैं। सवाल ये है 72 के अभाज्य गुणनखंड बताना, गुणनखंडों की संख्या बतानी है, 72 के कितने गुणनखंड हैं। तो मैं ये देखूंगा कि जो 72 बना है वो किस किस से बना है, देखो 2 और 3 से, यानी कि 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब मुझे 72 के गुणनखंड पता करने, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने बताया था पावर में एक जोड़ के गुणा कर लेते हैं। तो पावर यहाँ कितनी है, 3, तो 3 की जगह कितना लिखूंगा मैं, 4, 1 बढ़ाकर लिखना है, और यहाँ कितना है 2, और 2 कितना लिखूंगा, 3 4 या 12। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 72 के जो पूर्णांक गुणनखंड हैं वो कितने हैं, 12 हैं, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने पर 120 में कितने गुणनखंड हैं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर लिख लेंगे इसके, 2 से कितनी बार, 60 बार, फिर 2 से कितनी बार, ये 30 बार, फिर 2 से 15 बार, और फिर 2 से 3 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 से जाएगा इसमें 1 बार। यानी कि इसके गुणनखंड जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की पावर 1, 5 कितनी बार आया है, 1 बार, यानी 5 की पावर 1। इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालने तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, 3 तो कितना लिखेंगे, 4, 1 तो कितना लिखेंगे, 2, 5 यानी कि 1 जोड़ दे, यानी 5 की पावर 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इसके 16 फैक्टर हैं। दूसरे क्वेश्चन देखेंगे 360, तो 360 में देख लेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे इसको तो 15 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 1 बार। यानी कि 360 के जो फैक्टर बने अभाज्य वो 1 2 3, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। इसके बाद क्या करना है, इनमें पावर में 1 जोड़ देना है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो अपनी तरफ से कितना लिखेंगे, 4, 1 बढ़ा करके, 2 है तो कितना लिखेंगे, 3, और यहाँ 1 है तो कितना लिखेंगे, 2, 4 तिया 12 दूनी 24। यानी कि इसके जो फैक्टर बनेंगे 360 के जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं 500। तो 500 के पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 500 के जब मैं फैक्टर करूँगा, 500 के फैक्टर करूँगा, 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा तुम्हारा 250 बार, फिर 2 से काटूंगा इसको तो ये 125 बार कटेगा, फिर 5 से काटूंगा तो 25 बार, फिर 5 से काटूंगा 5 बार, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 1 बार। इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे भाई यहाँ कि ये 2 की पावर कितनी बनी, 2, और ये 5 की पावर कितनी बनी, 3, 5 की पावर कितनी बनी, 3। इसके बाद क्या करना है कि पावर यहाँ 2 है तो कितना लिखेंगे, 3, और यहाँ पावर 3 है तो कितना लिखेंगे, 4, 3 चौक 12। यानी कि इसमें कितने गुणनखंड हैं, तो 500 में गुणनखंड हैं 12।
तो 500 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 500 में गुणनखंडों की संख्या है तुम्हारी 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 7200 में बतानी है। तो 7200 के पहले तो गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने बैठ रहे हैं, तो 7200 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे यहाँ पर, 7200 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7200 के अभाज्य गुणनखंड जब देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो 300, ये 36 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 1800, फिर 2 से काटेंगे तो 900, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 450 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा तुम्हारा 2 2 5 बार, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। यानी कि यहाँ देख लेते हैं, सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर बनी 5, तो 5 की जगह कितना लिखना है हमें 6। यहाँ 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 बनी है, इसका मतलब कितना लिखना है 3। यहाँ 5 की पावर 2 बनी है, तो अपनी तरफ से ही कितना लिख लेना है 3। 6 तिया 18 तिया 54, यानी कि इसमें जो गुणनखंड बनेंगे वो 54 गुणनखंड बनेंगे। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 की पावर 4, 10 की पावर 2। अब इसमें हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, 4 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ 2 है तो 3 लिख देंगे, और 5 तिया 15 आंसर बता देंगे 15। ये बिल्कुल गलत होगा आंसर बताना। क्यों? क्योंकि ये गलत इसीलिए होगा क्योंकि ये अभाज्य है ही नहीं है। तो पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना जरूरी है। तो 18 और 10 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ। तो मैं 18 को लिख सकता हूँ 2 × 9, 9 दूनी 18 होता है, तो मैं 2 × 9 लिख सकता हूँ, तो 4 पावर। और 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, यानी कि 5 दूनी 10 होता है। इसके बाद यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे सर 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ 9 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ 5 की पावर कितनी बन जाएगी 2, 5 की पावर कितनी बन जाएगी 2। इसके बाद यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर मिली 6। ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है तो 3 4 दूनी 8 बन जाएगी यहाँ पावर, और यहाँ 5 की पावर कितनी है 2। अब निकाल सकते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, क्योंकि इसको हमने किस में बदल लिया अभाज्य गुणनखंडों में। अब ये संख्या अभाज्य नहीं थी, अब ये 2 3 5 अभाज्य आ गई। तो अब मुझे नंबर निकालने हैं, तो 6 की जगह कितना लिखेंगे 7, 8 की जगह कितना लिखेंगे 9, और 2 की जगह कितना लिखेंगे 3। तो अब यहाँ कर लेंगे 7 निम 63, और 63 का 3 में करना है, तो 63 तिया 189। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब कुछ और देख लेते हैं गुणनखंडों में ही। शब्द 2 तरीके से आएंगे इसमें क्वेश्चन में। एक आएगा कि गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, एक आएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा शब्द आएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 शब्द आएंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं कहूँ कि 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या मैं कहूँ तुमसे कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें अभी मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालूं तो मैंने बताया था इसके फैक्टर कर लेंगे पहले। तो इसके जब मैं फैक्टर करूंगा 120 के, तो 120 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 120 को 12 × 10, फिर इसको लिख सकता हूं मैं 4 × 3, और इसको लिख सकता हूं 2 × 5। ये 4 को मतलब हो गया 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, ये 5 की पावर 1,
यानी कि ये बना 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 3 बने, और ये 3 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1 है। इसका मतलब मैंने इसके गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड करने के बाद अब मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें ज्ञात करूँ, सॉरी गुणनखंडों की संख्या। तो 3 की जगह क्या लिखूंगा मैं 4, 1 की जगह क्या लिखूंगा 2, और 1 की जगह यहाँ क्या लिखूंगा 2, 1 बढ़ा करके। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इस सवाल का आंसर था जो हमने अभी कराया है। इसमें क्या है कि 120 में अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ ले तो क्या करना है, तो देखो तब क्या करना है आपको कि इसके फैक्टर तो मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 1, और 5 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1। यदि सवाल में पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आपको एक सब जो भी पावर है उनको जोड़ देना है, एक नहीं जोड़ना है और ना गुणा करना है। क्या करना है पावर को जोड़ देना है। यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी है 1। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 120 में अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 5 होंगे, लेकिन 120 में गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी तुम्हारी 16। इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 8 में एक तो बताओ गुणनखंड, एक तो बता दो इसमें गुणनखंडों की संख्या, और एक बता दो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या बता दो इसमें। तो अब इस बात को आप यहाँ से समझो, यदि मैं 8 की कहूँ तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 3 होते हैं। तो अगर मैं गुणनखंडों की संख्या की बात करूँ तो तुम कहोगे कि पावर में 1 जोड़ देते हैं। पावर में कितना जोड़ देते हैं, पावर में जोड़ देते हैं 1 गुणनखंडों की संख्या में। तो 3 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ 4, यानी कि 8 के कितने गुणनखंड 4। लेकिन मैं अभाज्य की बात करूँ कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में सीधे सीधे हम पावर को ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर पावर कितनी है, तो यहाँ पर पावर है 3, तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो कितने बनेंगे, केवल और केवल 3 ही बनेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 6 की पावर 3, 3 की पावर 14, 11 की पावर 17, 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में हमने बताया था कि पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन पावर को तभी जोड़ेंगे जब ये हमें पता पड़े कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। तो मैं ये देखूंगा 6 अभाज्य संख्या है ही नहीं है, तो इसको पहले तोड़ लेंगे किसमें 2 × 3 में, और यहाँ पावर 3 लगी हुई है तो इस पर भी 3 लग जाएगी और इस पर भी 3 लग जाएगी पावर। ये 3 की पावर कितनी है यहाँ 14, यहाँ 11 की पावर कितनी है 17, इसको तोड़ लेंगे 13 × 5 = 65, यानी कि 13 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 4, 13 × 5 = 65। अब देख लेंगे यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, अब तो है नहीं है 2 की पावर 3 वाला कोई, तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, और यहाँ 3 की पावर कितनी है 14, तो लिख लेंगे 3 की पावर 17, तो यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 17। ये 5 की पावर कितना है 4, ये 11 की पावर कितनी है 17, और ये 13 की पावर कितनी है 4। तो अब ये अभाज्य हो गए। देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 11 13 सारी की सारी संख्या अभाज्य है। तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे इनका योग, 17 और 3 20 और 4 24, 24 और 17 ये कितने हो गए 10, 34 और 7 41, 41 और 4 45, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 45। इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को देखेंगे। 30 की पावर 16, 16 की पावर 18, 20 की पावर 21 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन पावर को जोड़ तभी पाएंगे जब ये अभाज्य होंगे। 30 अभाज्य नहीं है, इसके मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 16 अभाज्य नहीं है, ना 20 अभाज्य है, इसका मतलब पहले इनको अभाज्य में तो बनाना पड़ेगा। जब मैं 30 को अभाज्य में बनाऊंगा तो लिखूंगा इसको 2 × 3 × 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी कि मैंने अभाज्य में बनानी है। और पावर कितनी लग रही है 16, और यहाँ 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4, और पावर ऊपर कितनी है 18। 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, तभी बनेगा ये 4 पंजे 20। तो अभाज्य गुणनखंड देखूंगा यहाँ बनेगा 2 की पावर कितनी 16, 3 की पावर कितनी 16, 5 की पावर कितनी 16, यहाँ 2 की पावर कितनी 18 चौक 72, और यहाँ 2 की पावर कितनी 21 दूनी 42, और यहाँ 5 की पावर 21 एकम 21।
21 एकम 21। सारे के सारे अभाज्य गुणनखंडों की अब हो गए, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंडों को इनको जोड़ना है। 16 और 16 और 16 48 तो ये हो गए, 48 ये बने 72 42 21, 72 42 और 21 सबको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 4 15 और 2 17 और 1 हासिल का था 18। यानी कि इसमें जो गुणनखंडों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 183। आइए दोस्तों आगे सीखते हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालना। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, जैसे मैंने कहा 72 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या 72 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। अभी हमने पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे थे हमने, और गुणनखंडों की संख्या निकालनी सीखी थी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। हमने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पावर को जोड़ के निकालते हैं, और गुणनखंडों की संख्या पावर में एक जोड़कर उनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पहले तो इसमें फैक्टर तो इसमें भी करने पड़ते हैं। तो 72 के अगर मैं फैक्टर देखूँ तो ये बनते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी कि 72 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 72 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये टूटेगा 2 की पावर 3 में और 3 की पावर 2 में। इसके बाद हमें यदि हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए, गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हमने बताया था कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में एक जोड़ के गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 है पावर 4 लिख लेंगे, 2 है पावर तो 3 लिख लेंगे, और इसमें बता देंगे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। यदि मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने बताया था सीधे सीधे इन पावर को जोड़ देते हैं, 3 + 2 और मिलके कितना बना देगा 5। लेकिन ना तो इस सवाल में गुणनखंडों की संख्या पूछी है ना अभाज्य गुणनखंडों की, इसमें पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यदि कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन क्यों ले लेंगे, क्योंकि सम जो बनता है वो 2 के इंटू से ही बनता है। कोई संख्या सम बनेगी, वो संख्या सम तभी बनेगी जब उसमें 2 का इंटू होगा। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर कितना बचा, यहाँ 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 1 मैं कॉमन ले चुका हूँ, यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 बनेगी और यहाँ 3 की पावर 2 बनेगी, क्योंकि यहाँ से तो मैं कॉमन ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने तो दो कॉमन लिया है। उसके बाद आपको वही तरीका अपनाना है जो तुम गुणनखंडों की संख्या निकालने में अपनाते हो, बस इसको आपको अब छोड़ देना है। यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी कि पावर 2 है तो कितना लिखेंगे 3, और यहाँ 3 की पावर 2 है यानी कि 3 लिखेंगे, और 3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन में जो सम गुणनखंडों की संख्या आई वो कितनी निकल के आई 9। अगर मैं कहूँ कि विषम गुणनखंड बताओ कितने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो विषम गुणनखंड अगर निकालने हैं तो हमें पता है कि अगर गुणनखंड निकालने हमें विषम, क्योंकि हमें पता है कि इस 72 के टोटल जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं 12। टोटल गुणनखंड कितने हैं 12, जिसमें से सम कितने हैं सम, तो सम है इसमें से 9, यानी कि 12 में से 9 सम है। इसका मतलब 3 कैसे रहे होंगे, तो 3 रहे होंगे विषम। तो हम यहाँ दोनों गुणनखंडों को सीख गए निकालना कि सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 500 के सम तथा विषम दोनों गुणनखंड हमें ज्ञात करने के, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले 500 के हम क्या कर लेंगे, पहले 500 के कर लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो ये 125 बार कटेगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 500 के गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा ये 250 बार। अभी गलती से ये 125 बार कट गया था, 2 से 250 बार कटेगा, फिर 2 से कटेगा ये 125 बार, फिर 5 से कटेगा ये 25 बार, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार, फिर 5 से कटेगा ये 1 बार।
तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभी मैंने तो बताया था इनको लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने कितने बन रहे हैं। यहाँ 2 की पावर कितनी बनेगी 2, और यहाँ 5 की पावर कितनी बनेगी 3। यदि सम निकालने हैं तो अभी मैंने बताया था कि सम के लिए पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, सम गुणनखंड निकालने तो 2 कॉमन लूँगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 तो मैंने कॉमन ले ली, और यहाँ बनेगी 5 की पावर 3। इसके बाद क्या करना है कि 2 की पावर 1 पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी कि 4 दूनी 8। ये तो सम गुणनखंड आ गए, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 8। अब निकालनी है विषम की। यदि कभी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो ध्यान रखना कि 2 को पूरी तरह से काट देते हैं। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 को पूरी तरह से हटा देते हैं, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो संख्या सम बन जाएगी, इसीलिए 2 को पूरी तरह से हटा देते हैं। और 2 को पूरी तरह से जब हटाएंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी, जो विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी वो सीधे सीधे 3 में 1 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं है जिसका हम गुणा करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4।